ये मेरा नाम तो पूछ लो। अरे नाम क्या, आपका फेस देख के लोग जान चुके हैं कौन हो। अरे आज जो मुझे मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड उतना नहीं हूँ, बट ठीक है जो है बहुत है उससे की बात की है। मैं गाइस कुछ दिखाऊंगा भैया को, पर एक्टिंग लाइन में घुसती थी। उस समय तो पिक्चर में जाना था। मेरे जीजा जी ने मुझे 3 दिन घर के अंदर बंद रखा। प्रिंटिंग ऑन पीक भाई। लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे मेरी हुआ? कोई लव स्टोरी ज्यादा मेरी फैमिली को समझे, मुझे मेरा पार्ट टाइम मिला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूट्यूब का दौर कम हो गया, तो फिर ग्रुप भी नहीं, और जो भी वीडियो बनाते थे सब पे कॉपीराइट, यानी अर्निंग का कोई वो नहीं। की आईडी स्टॉक कर रहा था मैं। तो मैंने आपकी दोनों चैनल देखा। मेरी फैमिली के किसी सदस्य ने बोल दिया कि ये काम मत कर, ये काम करेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। तो इट्स अ गेम। और आपको क्या लगता है उस गेम में कहाँ तक हो? गेम से निकल गया था ना जब ब्लिंकिट का मैंने छोड़ा। ब्लिंकिट की जॉब आपने लेकर उस समय जब चीजें नहीं थी तो आपने ऐसे किया था कि मुझे पर्चे नहीं डाल ब्लिंकिट वाला लोग अभी बोलते आपको अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। टाइप की थी जिसमें वो कुछ अबे तबे कर रहा था और आपने बोला मार देंगे वो। कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करता है, लेकिन ये पावर भी लिया फिर ये लोग हमें देख रहे हैं। आप पुलिस वालों के सामने ही बोल रहे थे भाई मैं कहीं गिरा दूंगा। क्या लेते हैं थोड़ा लोगों को दिखाएंगे कि सीन क्या हुआ था जब आपके 10,000 फॉलोअर्स होते उसकी भी कहानी जाने क्योंकि कुछ जानते ही नहीं, जानने वाले भी कौन ऐसे देख रहे छोटा क्रिएटर है, फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो मिलना। मेरी चीजें वो लगते ही हमने 4 वीडियोस 3 वीडियो 4 वीडियो एक दिन में 15 वीडियो डाली। मैंने ईगो पे आ गई बात, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई कि यार भैया हर्ष भैया पहले आप जब बहुत ज्यादा दिखते थे लाइक वीडियोस, अब आपने नहीं दिखते वो है तो ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ओ उसका एक लाइन था कि अर्श और हर्ष का नाम चलेगा। वही तेरे यार बीच में आपकी आईडी सस्पेंड हुई थी तो मुझे उसका पूरा इफ माय ऑडियंस वांट टू नो थोड़ा आप बताओ। आप उस राजा से नहीं लड़ सके जो जो पूरा देश चला रहा है। तो आपने वीडियो बनाया था, क्या आपको लगता है वो गलती थी? नहीं बिल्कुल नहीं। का नाम हाँ जो लिया गया था वो सच सही था नहीं था? ओके वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका SGT पॉडकास्ट में, जहां हम करते हैं प्रयागराज के इन्फ्लुएंसर्स की टांग खिंचाई। और हमारे साथ बैठे हैं आज सोमिल भाई। सोमिल भाई, मुझे ये बताना ये पॉडकास्ट किसका है वैसे? पॉडकास्ट किसी का भी उससे मतलब नहीं होता, कह कौन रहा है उससे मतलब होता है। तो भाई मैं ही बोल देता। अच्छा बोल दो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सोमिल और आप देख रहे हैं SGT पॉडकास्ट। सो इंट्रो देने की जरूरत ही नहीं भाई, इंट्रो इतना खतरनाक मिल चुका है। तो गाइज मुझे लगता है कि स्टार्ट करते हैं सीधा पॉडकास्ट क्वेश्चन से, ठीक है? तो अरे ये मेरा नाम तो पूछ लो। अरे नाम क्या, आपका फेस देख के लोग जान चुके हैं कौन हो। नहीं भाई, इतने बड़े आदमी नहीं बन गए, अभी छोटे छोटे हैं। वो तो भाई मैं बता देता हूँ, भाई नहीं बताएगा, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव और मेरे पेज का नाम है प्रयागराज वाला, और हम देते हैं प्रयागराज की अपडेट, छोटी मोटी बड़ी बड़ी, कभी कभी कुछ भी डाल देते हैं, मगर लोग पसंद करते हैं। ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, मगर जितनी उतने में खुश है ना। नहीं भैया ने बोला नाम की बात ना, तो नाम मैं कैसे ले लूं भाई, क्योंकि भैया ने इतना खतरनाक इंट्रो दिया और इनका फेस तो आप जानते ही हैं। आप मतलब नाम भी नहीं जानते, तो बस आप फेस से पहचान जाओ भाई कौन जो है। नहीं जानता है साफ साफ लिखना कि नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ ये भी लिख देना वैसे, दबाव में बताना। हाँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके ओके ओके। मुझे बताओ आपका ये जो जर्नी है, मैं आपके पूरा फ्लैशबैक में जानना चाहता हूँ, कैसे स्टार्ट किया? चीजें ये थी कि सन 2002 की बात थी, फरवरी 2026। सुबह के 6 बज रहे थे, तब एक लड़के ने इस धरती पे जन्म लिया जिसका नाम था प्रयागराज वाला। और एक मिनट, धरती पे जन्म लिया सुबह 6 बजे, ये कहाँ से आ गया तो भाई? शुरू से शुरू करना था ना। ओ माय गॉड, ठीक है कंटिन्यू। वहीं से करें कि आ जाते हैं इसकी नहीं नहीं जर्नी नहीं पे? नहीं, आप स्टार्टिंग वो से बहुत कर लंबा सकते चला जाएगा, यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया की जर्नी की बात की जाए तो मैं 2012 से इस फील्ड में हूँ। मतलब इस फील्ड में इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, लाइकी हो गया, टिकटॉक हो गया, और वटेवर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते थे जिसपे लिपसिंग करना हुआ, या फिर यूट्यूब हो गया, तो मैंने सब पे कुछ ना कुछ योगदान दिया है। अब चीजें क्या थी कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो सपोर्ट उतना नहीं था, फोन अच्छा नहीं था, ग्रुप उतना अच्छा नहीं था, काफी चीजें नहीं हो पाती थी, मगर एक जुनून था। एक कहते हैं ना, एक सपना होता है कि एक दिन घर का दरवाजा खुले और सामने भीड़ हो और सब चिल्ला रही हो, अर्श 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 चिल्ला रही हो। हाँ, रहे हो। तो वो एक सपना हमेशा से मेरा रहा है और आज भी है। समझ रहे, आज जो मुझे मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड उतना नहीं हूँ, बट ठीक है जो है बहुत है, उससे ज्यादा ही मिलेगा, ऊपर वाले का शुक्रिया टिकटॉक करना की चाहिए। बात की, टिकटॉक की बात की है, मैं गाइस कुछ दिखाऊंगा भैया को, बट आई एम वेरी सॉरी अगर मैं साउंड मतलब हटाना पड़े, क्योंकि यार कॉपीराइट का भी इश्यू होता है। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आप देख लो।
देखो मैं शॉक्ड कि यार ये हर्ष भाई है। क्रेजी भाई, क्रेजी। था यार, वो एक होता है कि मतलब एक्टिंग लाइन में घुसनी थी उस समय, तो पिक्चर में जाना था कि अच्छा वो जो अभी जो धुरंधर ऐसा बाल रखा था आपने, हाँ, उससे क्या रिलेशन है भाई? उससे रिलेशन ये था कि मेरा एक बार्बर है, उसका नाम है फैजल। फैजल। हाँ, तो हम लड़के क्या है ना, हम इतने लड़के इतने लॉयल होते हैं कि हम सोचो अगर कोई चीज यूज कर ले हम उसको छोड़ नहीं सकते। लड़कियां कहती है कि भाई लड़का जो है यूज करके छोड़ के चला जाएगा, हम बार्बर तक नहीं छोड़ते हैं। मेरा बार्बर जो था फैजल, वो चला गया दिल्ली, हम्म। क्योंकि यहाँ पे उसको उतना पैसा समझ नहीं आ रहा था। वो अच्छी जगह से बिलोंग करता था, यहाँ पे आया था क्योंकि मजबूरी थी। 2 साल बंदा बाहर गया और 2 साल मैंने किसी से बाल नहीं छुआया कि वो आएगा और वो ही काटेगा, तब जाकर के मैं जो है बाल नॉर्मल करूंगा। बट मेरे जीजा जी ने मुझे 3 दिन घर के अंदर बंद रखा और फिर जाकर के मुझे बाल कटवाना पड़ गया, रॉयल्टी ऑन पीक भाई। जबरदस्ती। अब मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है। हाँ। चल मैं थोड़ा फ्लैशबैक से अभी आगजन पे आ रहा हूँ आपके। हम्म। तो मुझे बताओ उससे भी कुछ रिलेशन हो, जो आपका लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई एंड कैसे मेरी हुआ? कोई लव स्टोरी नहीं है भाई, देखो सिंपल सी चीज है, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को समझे। रंग रूप शक्ल मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा दौलत जायदाद कुछ भी नहीं, बस एक इंसान ऐसा चाहिए ना जो हाथ पकड़े तो लगे कि हाँ यार इसमें स्वार्थ नहीं है। तो मुझे मेरा पार्टनर मिला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो मिली, उसके बाद फिर दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आता। लगता है कि ये पार्ट तो हो गया, अब ये शादी भी जाएगा, यहाँ बच्चे का भी जाएगा, आगे का पूरा करियर फ्यूचर इन्हीं के साथ है, और कोई नहीं दिखने वाला। मैंने तो बच्चों तक गया भी नहीं था वैसे भैया। अरे जाना पड़ता है भाई आगे। चलो मजाक हो गया। हम्म। तो आपने बताया कि इंस्टा पे आप पहले नहीं थे, तो हम्म। आप इंस्टा पे लाइक किसी से देख के आए थे या कैसे आप इंस्टा पे आए थे? देख के नहीं आया था, टिकटॉक बैंड हुआ, यस। सबका क्रेज बढ़ा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम भी उतरे, मेरा H26 क्रिएशन करके एक चैनल बनाया था भाई, उतना अच्छा नहीं बनाया, बहुत बहुत मतलब एक बच्चे के हिसाब से जो बुद्धि होती थी ना, हम लोगों ने वो बनाया। तो मेरे एरिया के लोगों ने बहुत पसंद किया। पहली वीडियो 5,000 व्यूज, लॉन्ग वीडियो 12 मिनट की वीडियो। दूसरी वीडियो 6,000 व्यूज। तो और बाहर निकलो तो लोग बोलते थे कि भाई तुम वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा चलता है ये वो। उसके बाद क्या हुआ कि इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब का दौर कम हो गया, तो फिर ग्रुप भी उतनी नहीं, और जो भी वीडियो बनाते थे सब पे कॉपीराइट, यानी अर्निंग का कोई वो नहीं। छोड़ दिया, इंतजार कर रहे थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लिपसिंग चालू हो गई, वही करने लगा। फिर दोस्तों के साथ मिलके प्रैंक शुरू कर दिया, ओ सॉरी कॉमेडी वीडियो शुरू कर दिया, मगर रिस्पॉन्स उससे भी नहीं मिल रहा था। फिर महाकुंभ आया, तो जॉब पे मुझे लगना पड़ा, नौकरी जल विभाग में मैंने की, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वहां पर क्या हुआ कि जिस दिन आपको याद होगा कि वहां पे भगदड़ मची थी, है ना, सेक्टर नंबर 5 के आगे हुआ था, सेक्टर नंबर 3 या 2 में। मैं सेक्टर 4 तक पे था। होता क्या था कि मैं जल विभाग में था और 5 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, तो 5 से लेकर के रात के 10 बजे तक मैं फ्री में बाइक चलाता था। अंदर पैसा नहीं लेता था, बाहर जो पैसे वाला सीन चलता था मैं नहीं लेता था, मैं अंदर ही चलाता था। अब हम लोग का पैसा उसमें कैसे उतरता था कि जल विभाग में हमको एक्स्ट्रा 200 रुपये दिए जाते थे, और मेरी गाड़ी ऐसी थी कि 200 रुपये वो हफ्ते भर चल जाए। टीवीएस राइडर समझ मामा गया। से मांगी हुई थी कि अच्छा मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ क्योंकि मैंने आपकी अभी आपकी आईडी स्टॉक कर रहा था मैं। हाँ तो मैंने आपकी दोनों चैनल देखा, जो आपका पहले जिसमें आप ब्लिंकिट वाला का काम भी किए थे। हाँ। तो इनडायरेक्टली कहूँ या डायरेक्टली को आपका जो पहला वीडियो था इंस्टा पे आपका संगम से ही रिलेटेड है? नहीं, पहला वीडियो था मेरा ब्लिंकिट से। नहीं आई एम वेरी सॉरी, बट मैं जो सबसे एंड पे जो एक पहली वीडियो आपकी अपलोडेड थी वो आपकी संगम सिटी रिवर पे थी कहीं, और आपने कुछ उसके बाद कोई अच्छा आपका जो मेन ग्रोथ हुआ हम्म। वो आपका महाकुंभ और माघ मेले से ही स्टार्ट हुआ? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब जॉब नहीं था मेरे पास, महाकुंभ खत्म हो गया था, तब किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके सेकंड हैंड बाइक लेकर के मैं घुसा ब्लिंकिट पे। क्योंकि ब्लिंकिट पे आप रिज्यूमे नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, 10 जगह जाकर के इंटरव्यू नहीं देना, नहीं था, खर्चे निकलने लायक चीजें थी, तो मैंने कहा चलो करते हैं। आपसे तो खास बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली के किसी सदस्य ने बोल दिया कि ये काम मत कर, ये काम करेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। कौन बोला? बोला जिसने भी बोला, चलो तो उस मतलब फैमिली मैटर। हाँ, तो उस चीज को लेकर के मैंने कहा कि इनको दिक्कत हो रही है, मैं ब्लॉग बनाऊंगा ब्लिंकिट का ही, और मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं क्या करता हूँ। आइडिया नहीं था कि व्यूज जाएगी नहीं जाएगी। वो पहली वीडियो जो मैंने ब्लॉग की बनाई कि हेलो प्रयागराज, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने ब्लिंकिट ब्लॉग का। अच्छा ये मन से था कि कहीं आपने सोचा ऐसे में एक इंट्रो मेरा हो जाएगा, हेलो प्रयागराज जैसे सीन वाला? वो मैं सोच के रखा था कि जब भी वीडियोस कभी बनाऊंगा ना शहर के ऊपर या कुछ भी बनाऊंगा, तो ये इंट्रो जरूर दूंगा, हेलो प्रयागराज।
ऐसे करके शुरू करूंगा। अच्छा पता है मेरा जो मैं ऑफ कोर्स मैं आपकी कहानी में सुन रहा हूँ, बट मैं अपना एक याद आया, लोग मुझसे पूछते हैं हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला मैं क्यों बोलता हूँ। पहली बात तो मैं भी सोच रहा था कि जब भी स्टार्ट करूंगा ऐसे स्टार्ट करूंगा, और आपको पता है ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे वो लोग ज्यादा तेजी से ग्रोथ करते हैं जो अपना एक तकिया कलाम लेके चलते हैं, एक हुक लेकर के चलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे फेमस कौन है जिसका ऐसा हुक लाइन वायरल आ गया है, बोलोगे नहीं है ना। मैं बोल देता हूँ, हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली। तो बार बार वो चीजें सुन करके ना इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसे ही मेरा हेलो प्रयागराज चलता था, इनका हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली, सौरभ भैया का नमस्कार नमस्कार। प्रयागराज। तो सब हुकलाइन लेके चलते हैं, हुकलाइन वाले ही ज्यादा दिमाग में बैठते हैं जब वो बार बार आते हैं कि यार ये लड़का देखो क्या कर रहा है, क्या चीजें बना रहे हैं। अभी मेरे साथ अंश रहता है, उसने शुरू किया है कसा काय प्रयागराज। तो अभी वो कहीं भी जाता है, कैमरे के पीछे है वो, ठीक है, वो कहीं भी जाता है तो लोग उसको मिल कैसे बोलेंगे, कसा काय प्रयागराज। तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है, तो आपकी फेस वैल्यू और तेजी से वहां पे बनती है। समझ रहे हो, तो ये गेम है। इट्स अ गेम। और आपको क्या लगता है उस गेम में कहाँ तक हो? मैं मैं तो उस गेम से निकल गया था ना जब ब्लिंकिट का मैंने छोड़ा, उसके बाद वो हेलो अच्छा प्रयागराज भैया, खत्म कर दिया था। इट्स माइट बी लोगों का क्वेश्चन है हम्म। एंड मैं भी जानना चाहता हूँ। आप ब्लिंकिट की जॉब करते थे, हम्म। इट्स माइट बी कुछ चीज़ें होंगी, और मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा ब्रेक करूंगा, आई एम वेरी सॉरी। पहले आप बताओ स्कूलिंग कहाँ से की हो एंड समथिंग। भाई मिडिल क्लास से था, तो स्कूल मेरा जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसके बाद कॉलेज ये ठाकुर हरनारायण, और अभी दूसरा चल रहा तो है अब। ब्लिंकिट की जॉब आपने लाइक, मैं किसी गलत नहीं कर रहा, ब्लिंकिट की जॉब आपने कोई ऐसे उस समय कुछ चीज़ें नहीं थी तो आपने ऐसे ही किया था कि? मुझे खर्चे निकालने थे, यस। क्योंकि मेरा घर फाफा मऊ और मेरा दिल प्रयागराज में, तो आने जाने के लिए जो मुझे ट्रेवल चाहिए था वो उसी से निकलता था। बहुत ज्यादा नहीं निकलता था मगर हो जाती थी चीजें कि चलो ठीक है। अच्छा आपको लाइक मेरा एक क्वेश्चन था, अब मैं वापस बोलूंगा। हम्म। लोग ये बोलते हैं कि भैया जितना भी आप सक्सेस हो जाओ, बट आपको लोग अभी भी ऐसे अगर बोलो कि यार ये प्रयागराज वाले, वही ब्लिंकिट वाला, लोग अभी बोलते हैं आपको अच्छा लगता है कि? बिल्कुल अच्छा लगता है। लाइक लोग कहीं खराब नहीं लगता कि यार लोग मुझे वैसे नहीं पहचान रहे, ब्लिंकिट वाला के हिसाब से पहचान रहे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ब्लिंकिट बॉय की जर्नी दिखा करके लोगों की मेंटेलिटी चेंज की है कि एक राइडर, एक ब्लॉगर, एक डिलीवरी बॉय भी बहुत चीजें फेस करता है। हमें क्या लगता है खट्टे से ऑर्डर मारा, वो आ रहा है, वो लेट हो गया, वो कहीं कुछ कर रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है वो मैं बताता था। भाई ये मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं यहाँ पे लड़ गया, ये ऑर्डर गलत लोकेशन पे प्लेस्ड हो गया। तो लोगों को दिखता था कि यार मेहनत बहुत करता है। असल चीज यही हुई है, लोग ये कहते थे कमेंट पे भी और सामने से भी कि भाई तुम मेहनत बहुत करते हो। तो कभी किसी ने गिरी निगाह से नहीं देखा कि तुम ब्लिंकिट का करते हो, वो ये कहते हैं ब्लिंकिट का राइडर। और अब आप आई थिंक जब प्रयागराज वाला आपने 2025 में आपने खोला हम्म। है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म। तो उसमें आपने जब इतने क्रिएटर्स को देखा होगा, हम्म। 2025 से बहुत क्रिएटर्स आ गए थे यार। बहुत। और आई थिंक मैं झूठ ना बोलूं तो आपका भी जहां तक है चैनल प्रयागराज वाला, वो आपका महाकुंभ से खुला है। माघ मेला, महाकुंभ तक तो पेज था ही नहीं। माघ में ना? ओके। महाकुंभ 2025 में ही था ना? नहीं, महाकुंभ शायद 24 और 25 में था भैया। 25। तो आई फील, महाकुंभ। अरे यार महाकुंभ, आई एम हाँ। सॉरी, महाकुंभ 144 इयर्स का है, प्रयागराज में हुआ है। हम्म। सो ऑन दैट पॉइंट कि भाई आपका जो मेन ग्रोथ हुई है, आप डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो मुझे, आपकी ग्रोथ वहीं से हुई है। महाकुंभ में तो मैं ब्लॉगर जो था ही एक नहीं। एक आपका एक वो थे, क्या बोलते हैं, पुजारी जो भी था, आप जिस एक वीडियो बनाए थे एग्रेसिव टाइप की थी, जिसमें वो कुछ अबे तबे कर रहा था और आपने बोला मार देंगे वो माघ मेला की है, Yes, 2026 की है वो। 2026 की है। हाँ। हाँ, उसमें आई थिंक अननोन पे आगे मैं भैया जो है, हाँ। उनने पहले मेन मुद्दा उठाया था उस पे। हाँ। यस, नॉलेज है ना। हाँ, बहुत सही है। तो महाकुंभ तक तो मैं सोशल मीडिया पे जानता भी नहीं था, वही लिपसिंग चलती थी क्योंकि उतना टाइम भी नहीं रहता था। फिर माघ मेले में मैंने शुरू किया, अगर कहो तो वो भी जर्नी में बताऊँ। Please, वो ज्यादा आप। हाँ। तो माघ मेले का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि मैं ब्लिंकिट वाला तो था ही, मेरा पेज अर्श वाला। अब उस पे क्या हुई कि मैंने जॉब बांटना प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे जॉब मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट निकल जाते थे कि कहीं यहाँ वैकेंसी, कहीं वहाँ वैकेंसी है, मैं बोलना शुरू कर दिया। फिर बाद में जाकर के मेरे पेज पे स्ट्राइक आई, 1 साल के लिए मेरा लाइफ अभी भी बंद है अर्श वाले पे। तब मुझे समझ में आया कि भाई जॉब्स का लेकर के आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ आना है वहाँ आना है, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करता है। ब्रेक होने की वजह से वो पेज की रीच एकदम मर गई, मेरा भी दिमाग उस पे से कम हो गया। फिर मैंने प्रयागराज वाला बनाया। प्रयागराज वाला इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद देखो ये पावर मिली है हमें कि लोग हमें देख रहे हैं। तो जब लोग हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई विभाग का भी देख रहा होगा,
तो अगर कहीं कुछ गलत देख रहा हूँ तो प्यार से बोल करके मैं वो चीज करा सकता हूँ। प्रयागराज वाले पे पर मैंने, भाई यार अभी मैंने एक फोटो देखी थी आपकी, हाँ थोड़ा पुलिस से रिलेटेड भी है ये टॉपिक, पुलिस से रिलेटेड है। हाँ, आपने उस समय जब बोला उसको, जो भी है 2026 का हो 2025 का हो, हम्म, तो आप पुलिस वालों के सामने ही बोल रहे थे कि भाई तेरे को यहीं गिरा दूंगा, ये बिल्कुल सीन। भाई, अगर गलत नहीं हो तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, मैं तो मार भी देता। वो जो हरकत कर रहा था वो, दो ठो लोग जा रहे थे, उनको टीका लगा रहा था, और उसने जब मना किया तो हाथ भाग करने लगा। मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई इतनी दूर से प्रयागराज में हमारे मेहमान आए हैं और तुम हटभग कर रहे हो। गेस्ट आए हमारे। मैं कॉलर वॉलर पकड़ लेता, मगर भाई ये कि वो भाग गया पुलिस के पास, उसके पास। मैंने कहा अभी तुझे बताऊंगा, तो जो साथ अच्छा, वाले थे। एक फोटो है हाँ, जिसमें आपकी भाई आप एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है हम्म, आप सेंटर में खड़े हो, 5-6 पुलिस वाले पीछे खड़े हुए हैं आपके, अच्छा, आपकी फोटो है। हाँ हाँ, वो हाँ, तो उसका क्या रिलेशन? कुछ नहीं, वो उधर उधर थाना था, हम लोग अच्छा। वो डीएसएलआर नया नया लिए थे, फोटो शूट कर रहे थे। हाँ। सर लोग आए तो बात बात हुई, फिर हमने कहा सर आइए एक फोटो साथ में खिंचा लेते हैं, थोड़ा लोगों को दिखाएंगे कि आपसे कनेक्शन है क्या। अरे ठीक है, तो खड़े हो गए, खिंचा लिए। वो बहुत पहले की, वो 2022 21 ऐसे सब। तो मेरा भी एक है। जिगरी दोस्त भी था, हाँ, हाँ, वैभव। मैं कनेक्ट करूंगा आपको माघ मेले में वापस से। तो भैया प्लीज मुझे वो वाला बताओ कि भैया सीन क्या हुआ था जब आपके 10,000 फॉलोअर्स होते, उसकी पूरी कहानी जाननी है। क्योंकि उस समय मैंने आपका स्ट्रगल भी देखा था, आपने बहुत वीडियोस बिल्कुल, बनाए थे उससे सीन। चीजें क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बनाता हूँ, ठीक है। अर्श वाला पेज मेरा गया, मतलब स्ट्राइक पड़ गई। उसके बाद मैंने बनाया प्रयागराज। प्रयागराज वाले का ऐसा था कि मैंने सोचा था कि प्रशासन को प्यार से चीजें बोल करके, जैसे कहीं गड्ढा है या कुछ हो रहा है तो प्यार से बोल करके सुधार दो, मतलब बोल दो, ताकि वो चीजें करवा पाए। मतलब उस पेज में मुझे झूठ नहीं बोलना है कि और लोग बोलते हैं ना, हाय बाप रे बाप, यहाँ पे ये चीज 5 रुपए में पता चलता है 500 में। तो वो चीजें मुझे नहीं किसी का करनी मैं आईडी डाल सकता हूँ बीच में? थी। अरे मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो झूठ वाली चीज नहीं करनी थी। मैंने पहली वीडियो प्रयागराज वाले पे बनाई थी, मेरे फाफामू पुल पे लोग मूर्तियां छोड़ के जाते थे, तो पैर ठोकर लगती थी, कभी वो टूट जाती थी, तो वो वीडियो भागी, काफी लोगों ने देखा। उस वीडियो के बाद वहां पे जो है, वो जो होता नहीं है छोटा नीला कलर का ड्रम जिसमें आप कूड़ा डालते हो, वो वहां लग गया। उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ ना फेंके, आप इसमें डाल दें। यार नीला कलर का ड्रम से कुछ और याद आ हाँ, तो मेरे को वहां समझ में आया कि आपके पास जो पावर है ना, वो बहुत सही जगह यूज कर सकते हो, बहुत सही जगह लोगों तक जाएगी। प्यार प्यार से समझाया। अब क्या हुआ, माघ मेला आया। माघ मेले में भाई मैं भी चाहता दुकान लगा देता, वो कर देता, क्योंकि पैसे मेरे पास भी नहीं रहते थे, तो कुछ ना कुछ तो कर देता था। 7-8 हज़ार रुपए भी आता आपने तो। कुछ कहानी बनाया था एक बार, अब रील बनाया जो आपका स्क्रिप्टेड था वो नहीं समझा, जिसमें चुमड़ा वाला था एक सीन, हर्ष भी बनाया था कि आप बनाया था? मैं सॉरी, कैसे आपने ऐसे ही मतलब एक वीडियो बनाने के लिए कि भाई अब माघ मेला आ रहा है, हमें पैसा चाहिए, हम भी 10-20 रुपए का चुमड़ा बेचेंगे, अच्छा, सब वो सीन। वो सब तो मजाक हाँ, चल वो रहा था। मजाक था, वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। वही सब रिलेटेड। तो अभी माघ मेला आया, ठीक है। माघ मेले में चीजें क्या थी, देखो प्रयागराज में क्रिएटर्स भाई बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे भी काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पे भी है, छोटे लेवल पे भी है। मगर सबसे ज्यादा मेन चीज जो मैंने देखी ना, क्रिएटर्स, न्यूज रिपोर्टर, ये सब महाकुंभ में जो अंदर भीड़, प्रशासन, जो चीजें थी, इन्होंने टाइम टू टाइम लोगों तक पहुंचाई नहीं। चाहते तो ये ऐसे अपडेट दे करके पहुंचा सकते थे, इन्होंने क्या किया, शॉर्ट्स निकाला, गाना लगा दिया, ये प्रयागराज डाल दिया, और वो वीडियो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी व्यूज जाएगी, 2,000 3,000 जाएगी, मैंने सोच रखा था। पहला जब नहान था माघ मेला का, तो मैं गया। अब मेरा प्लान ये था कि क्योंकि हाइप बन गई थी कि इतने लाख लोग आने वाले हैं, ये भी जो है 77 साल बाद आ रहा है। मैंने कहा चलो रात से वहां रुकेंगे और सुबह तक दिखाएंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, ऊपर से क्या क्या उन्हें दिक्कतें हो रही है, रूट डाइवर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे वो आराम से पहुंच के नहान कर रहे हैं और जा रहे हैं। मैं गया, वहां पर बहुत सारे क्रिएटर्स थे उस समय, वो हनुमान जी के जो हैं, वो नहा करके निकल रहे थे, तो सब वहां वहां गए, उनको कवर किया। कवर करने के बाद जो है सब साथ में खड़े हुए, तो मैं भी वहां पे खड़ा था। बट जब मैं वहां पे खड़ा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि साला मुझे कुछ जानता ही नहीं हो। जानने वाले भी बहुत ऐसे देख रहे थे कि अरे, छोटा क्रिएटर है, छोटा क्रिएटर है। अगला बंदे को मैं बोला, मैं कहा भैया कुछ काम मुझे भी दिलवाइए। तो है उनको पहले आइडियल मानता ना, अब नहीं मानता। मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं नाम भी ले लूंगा। तो उनका कहना था ले सकते हो। फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो मिलना। मेरी चीजें वो लग गई। अब मैंने रातम रात, कम से कम भीड़ आ रही है, वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। कोहरा हो रहा है, उसी वीडियो बना के दिन डाल दिया, हाँ। उसी दिन लाइक उस आई थिंक कंटिन्यू में बोला, कंटिन्यूशन में आपने कुछ दिनों तक एक एक दिन में 4 वीडियोस, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस, नहीं, ऐसे उससे एक ज्यादा? पहले दिन मैंने एक दिन में 15 वीडियो डाली, और जब मैंने पहली वीडियो डाली
तो मैंने ये बताया कि भाई मैं रात भर रुकूंगा और प्रयागराज मतलब मांग मिली की अपडेट दूंगा। उस समय मेरे फॉलोअर्स थे अराउंड 2,500-3,000। ठीक है, रात के 2 बजे पहली वीडियो डाला हूँ मैं, और सुबह के 6 बजे मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि अपडेट डाल रहा था, नेटवर्क उधर था नहीं, जैसे ही मैंने खोला देखा 2,000 नहीं 4,000 फॉलोअर हो गए पहली वीडियो कि आज मैं अपडेट दूंगा पूरी रात रुक के। फिर घर पहुंचते पहुंचते 6,000, समझ रहे हैं, सो के उठा 10,000। और लोगों ने हर वीडियो पसंद की, आते जाते देखते सब कुछ, ये चीजें थी। और फिर मैं उठ के थोड़ी देर बैठ के उन्हीं बंदे को कॉल लगाया, मैंने कहा भैया काम दिलाएंगे? कहना हाँ भाई अब दिलाना पड़ेगा, हो गए तुम्हारे। क्रेजी लाइक मतलब मैं कह रहा हूँ एक रात में पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला बट कहीं ना कहीं ईगो पे आ गई बात, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई कि यार कुछ करना पड़ेगा। मगर वो मेरे हाथ में नहीं था लोगों को लोगों बोल के करके फॉलो करवाना, वो उन्होंने खुद लोगों किया। ने समझा आपको कि आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छा, मेरे लिए वो बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बस मेरे लिए ये था कि मेरी जो सोशल मीडिया की फैमिली है वो बड़ी थोड़ी हो सी बड़ी हुई है अभी, यानी मुझे सुनने वाले थोड़े से बढ़ गए। तो अभी भी जैसे हैं अराउंड 40-46 हजार फॉलोअर्स, फॉलोअर्स नहीं फैमिली, मैं उतने में भी खुश हूँ, मगर संतुष्ट नहीं हूँ जहां तक जाना अच्छा है। मैं ये बताओ, अब आप अब 50 होने वाले हैं, आपके 50 होने वाले हैं। हाँ। 50 और मेरे पॉडकास्ट का कुछ ऐसा सीन रहता है कि अब भगवान करे आपका हो जाए, वैसे आपको बोलने की जरूरत है नहीं, बट जो भी आता है हमारे पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं उसके 1-2 दिन में हो जाते हैं। अच्छा। जो अचीवमेंट ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमारे किशन भैया के भी हो गए थे, हमारे पंचायत भाई के भी हो गए, हमारे आदि भाई के, आई थिंक आदि भाई के पहले हो गए, आई एम सॉरी, आदि के पहले थे। पहले हो गए, मुझे उसका याद नहीं है। तो वैसे ही आई डोंट नो। तो मतलब भैया वो जो आपने बोला 10,000 एक पूरी रात में हो गए, लाइक वो आपके लिए होगा कि यार एक छोटी चीज है, बट वो बहुत बड़ी चीज आपने, छोटी चीज नहीं थी मेरे लिए। मतलब छोटी चीज एक 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे आई थिंक, और 110 के हो गए। तो उसके फिर आपने कहा कैसे वहां से चेंजेस आए, लाइक कुछ चेंजेस आए कि अब क्या करना है मुझे आगे? कुछ नहीं, मेरा तो उस समय यही था कि माघ मेला चल रहा है, जैसे पहले दिन किया वही चीज करना है, लोगों अच्छा, को और अपडेट देना है। उससे रिलेशन था भैया जो आप एक बार बोले थे कि भाई, आई थिंक एक बार आपने बोला था कि भाई लोग फॉलो कर लो, मैं पूरे दिन चलता हूँ तुम लोग के, मैं फाफा मऊ से आता हूँ, फिर वीडियोस बनाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, रात की वीडियो थी, चश्मा खो गया था आपका, हाँ हाँ, पूरी वीडियोस देखता हूँ। वो हर वीडियो में है कि लास्ट में बोलता हूँ प्रयागराज के ऐसे अपडेट के लिए प्रयागराज वालों को फॉलो। फॉलो कर लो। नहीं, उस दिन आपने एक पर्सनली एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस दिन आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी थे उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका चश्मा भी चला गया था, आप पूरे दिन वीडियोस बना रहे थे, मतलब आप लोगों को अपडेट कर रहे क्योंकि थे। चीजें क्या थी ना भाई, उस समय बहुत बड़ा टास्क था फाफा मऊ से गाड़ी लेकर के आना, माघ मेले में घुसना और फिर वापस पूरे दिन रुक करके वापस जाना। मेरी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, हाँ आपने ये बोला था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था आना, अपडेट देना। पहले दिन तो चलो ठीक है 100-200 जेब में था, तेल डला दिया, आ गया, दे दिया, चला गया। हर दिन कैसे करूंगा? ना ही मैं किसी का प्रमोशन करता था, ना ही अच्छा घर भाई, में मैं कोई एक बात देता पूछी थी, उस समय आप मतलब हर्ष भैया जो हम्म। पहले आपके बहुत ज्यादा दिखते थे लाइक वीडियोस, अब आपने नहीं दिखते क्यों? था। ऐसा कोई ऐसा रीजन नहीं है, अभी भी वो साथ में है, बट क्या है कि वो अभी थोड़ा अपनी चीजों में उलझा हुआ है, तो ज्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ओके। उसको टाइम दिया हुआ है, जैसे ही वो फ्री हो जाएगा वो कम बैक करेगा साथ में। अर्श और हर्ष, हाँ। उसका एक लाइन था कि अर्श और हर्ष का नाम चलेगा। वही हाँ, वो नहीं, क्योंकि चलाएंगे। मैंने आपकी पुरानी वीडियोस पे गया था, लाइक मैं देखता भी था पहले से, हम्म। तो मैंने आपके ये देखा कि एनालाइज किया कि भाई पहले हर्ष भाई आपके बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थे आपकी वीडियोस में, हम्म। पर अभी कुछ वीडियोस में ऐसा नहीं हो रहा है। आप उनके पेज पे देखोगे वो ज्यादा एक्टिव नहीं है इसमें। यस, कहीं ना कहीं भी एक्टिव उतना नहीं है, पहले बहुत थे अब उतना नहीं। तो कुछ चीजें चल रही है, वो अपनी फैमिली कुछ समझ गया, मैं समझ गया। निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। पॉडकास्ट में और लंबा करूंगा पूछो क्यों? क्योंकि ये गेम भी खेलूंगा। चलो भाई मैं भी खेल लेता हूँ। भाई वाला खेलते हैं, ऐसे वाला। चलो ठीक है, आज आज तो गेम भी होगा भाई। 3, 2 चलो भाई, ये किस्मत खराब थी थोड़ा, कोई बात नहीं। चलो भाई देखो मैं बहुत तेज भाई, ये तो मैं बहुत तेज मारता हूँ, ये देखो ऐसे खड़ा होता है I'm the winner! भाई। 3 Yes! नहीं भाई 3 टाइम नहीं, आओ भाई और एक और गेम खेला भाई। आपके उससे तेज लगती है गाइस। आज ये पॉडकास्ट में किया होगा क्या ऐसा यार? कोई बात नहीं, अब खड़े मत होना। खड़े मत होना तुम।
एक मिनट यार, बस करो भाई, क्या पूरा निकालोगे क्या एकदम यहाँ से नहीं ये मारोगे? लग ना जाए ना इसके। चलो पहले मैं करूँ क्या? हाँ मैं मारूंगा ना। पहले मैं मारूंगा। हम मारो। आप ही कर लो। नहीं नहीं ठीक है। टच है, टच है। हाँ, आगे आओ, आगे आओ, ओके। आगे आओ। पहले मैं करता हूँ, मसाला डालते हैं, फिर उसके, अरे यार धीरे बड़ा, फिर मसाला डालते हैं। देखो पॉडकास्ट में बुला के मार रहे हो तुम, अहिंसा केस लगेगा। अभी केस का भी बात होगी। भाई तुम खुल जाओ आज। करे यार। यार तुम्हारा हाथ है थोड़ा है। टच। भाई भाई टाइम दो ना, एक बार मौका आने दो फिर बताऊंगा। ओए यार अम्मा। करे यार। भाई, क्या है? लगा लिए। अरे भाई बच्चा समझ के छोड़ दो यार। लगी। ये क्या भाई? ये क्या है? तो छोड़ दे भाई। बहुत डिस्टेंस है भाई अब लोग। आपके फैंस मुझे मारे वाले ना भाई। देखिए ये पॉडकास्ट पे बुला के अहिंसा का केस लड़ रहा है मेरे साथ, मुझे मार रहा है। लगेगी आप? हाँ नहीं भाई मैं छोड़ दिया भाई, छोड़ो। चलो छोड़ दिया। ये नहीं भैया, छोड़ नहीं दिया। नहीं, अरे नहीं छोड़ यार, दिया। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा ना। पक्का चलो हाँ। आओ। ये क्या भाई, ये क्या भाई? इस गेम में फिर खुद आप या हाथ ही तो तोड़ ऐसे दो। खाओ या तो कहो छोड़ दिया। मतलब चलो ठीक है, ऐसे खेलो। अभी खत्म हो गई हालत। आ गए भाई। नहीं बस नहीं भाई, भाई अंश भाई का हाथ बहुत तेज है भाई, मतलब उनका पड़ता है अरे तो- मैं भी देता हूँ, एक हाथ ले लो फिर। अच्छा इतना प्यार से तुम उम्मीद कर रहे हो तो। ओम नमः शिवाय। नमः नमः। हाँ हाँ। ये क्या? अरे सही से रखो। ये एक मिनट, ये गेम होता है। वो पता है, अब मैं कहाँ तक रह पाऊंगा? हाँ अपना एक दिन पूरा इसी में निकल जाएगा। वाह भाई ये बात है। अरे भैया। हाय राम। फिर से कहूंगा कि यार मतलब मजा आ गया। सो भैया अब थोड़ा फिर वापस सीरियस होता हूँ। Okay. Let's see, अब थोड़ा केस की बात कर लेते हैं। लाइक इट्स नॉट अबाउट डायरेक्टली टू द पॉइंट केस। जो भी कुछ हुआ था बीच में, आपकी आईडी सस्पेंड हुई थी, तो मुझे उसका पूरा, इफ माय ऑडियंस वांट टू नो, थोड़ा आप बताओ। भाई केस के बारे में तो ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बता पाऊंगा। बस यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा सच बोलना जो है ना भारी पड़ जाता है। आप सबसे नहीं लड़ सकते, खासकर आप उस राजा से नहीं लड़ सकते जो जो पूरा देश चला रहा है, या आप उनके जो है ना छोटे छोटे, उनके भी खिलाफ नहीं बोल सकते, या उनको दिखा नहीं सकते कि भाई ये चीज़ गलत हो रही, चीज़ सही करो। वो बस इंतजार करेंगे, वो बोलेंगे नहीं, वो इंतजार करेंगे आपकी छोटी सी गलती, आपने गलती की, वो फिर आपको फंसा देंगे। मैं अभी भी नहीं मतलब निकला आई एम वेरी सॉरी भैया, बट मैं आप पूछूंगा आपसे एक पॉइंट, जो आपने वीडियो बनाया था, क्या आपको लगता है वो गलती थी? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं क्या, इनफैक्ट पूरे प्रयागराज तक को तो अभी बात पता भी नहीं है, मगर जो भी नहीं भैया, आई एम वेरी सॉरी, प्रयागराज के बाद जिससे भी पूछता हूँ वो सुमित भैया का नाम अब जान चुके हैं, पहले ही जानते नहीं थे। आई एम डोंट नो। सुमित भैया उसको उसको तो सब जानते हैं, उसको इलाहाबाद नहीं लखनऊ वो बनारस बहुत, सब जानते हैं। like, सिंपल सी हाँ। बात बता रहा हूँ, जो बंदा करता है हम्म, या कर रहा था वो कोई नहीं कर सकता। यस दैट्स द पॉइंट। ठीक है, बस चीजें उसकी ये गलत हो गई कि एक पोलाइट मैनर वे जो होता है उसने वो चीज़ नहीं अपनाया। इतना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि वो डायरेक्ट बोल देता था और कहीं कहीं कुछ ऐसे नाम जोड़ देता था कि मतलब जो कंट्रोवर्शियल भी थे हाँ और जो बोलना नहीं चाहिए था, हम्म। अगर बाय चांस अगर उसका नाम नहीं हो उस टॉपिक पे, पर उसको जोड़ा गया। बट भैया आपको लगता है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपका नाम था, आपका था, दो क्रिएटर्स, हमारे सुमित भाई का था और कहीं किसी और का भी था, तो आपको लगता है कि आपका नाम वहाँ जो लिया गया था वो सही था, नहीं था? ओके, उस पर अभी चीज़ें चल रही है। मैं हाँ। पूरी तरीके से उस पर निकल जाऊं तब मैं खुद अपने पेज पे बताऊंगा कि क्या चीज़ें हुई है असल में, है ना। Okay. बस इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी एक गलती और फिर से दबा दिया जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, मौका ही नहीं देना मुझे। अच्छा अब बात करते हैं, जो आपकी आईडी सस्पेंड हुई एंड अभी अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछना था। एक चीज़ और कहना चाहूँगा बताइए बताइए। कि मैं अपने जो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, एट द एंड अगर वो कहीं पे गलत हो जाता है या उसे गलत ठहरा दिया जाता है, तो वो लोग जो कमेंट में आके कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो सामने से मिलके बोलेंगे अरे उसी की गलती थी।
है ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं अगले की समझ बात गया। कर रहा हूँ। और इनडायरेक्टली मैंने बहुत सुना है और बहुत समझाया भी कि हाँ भाई वो गलत था। वो गलत क्यों था कि वो तुम्हारे लिए बोलता था, है ना, बिल्कुल गलत था। आज वो गया तो अकेले ही वो गलत है, तुम सब गलत नहीं हो। अब उसके ऊपर है कि अब दोबारा वो गलती करे ना करे, देखो। बट आपने एक बहुत सच बोली और हम्म। बहुत ट्रू बात है कि जो इंसान को ऑनलाइन कुछ और कर रहा है, ऑनलाइन आपका सपोर्ट दे रहा है और ऑफलाइन आप ही को गलत ठहरा रहा है ना, तो गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी है कि आप उसका समर्थन दिया, आप उसका सपोर्ट किए हो। दैट्स द प्रॉब्लम ना। तो भैया चलिए, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। देखो मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करोगे, आपको पता है कि जब तक ये केस सही नहीं होगा तब तक आप भी नहीं बोलोगे। और मैं कॉल ऑफ करते हैं और मैं बात करता हूँ थोड़ी अच्छी चीज़ों के बारे में। जो प्रयागराज में इतना ट्रेंड हो गया था किसी चीज़ का, अभी वो लेटेस्ट बहुत जल्दी अभी एक इंगेजमेंट का वीडियो भी आया है। हम्म। मैं बोलूँ या आप बोलोगे? नहीं नहीं बोलो भाई। तो आप बोलो ना, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ क्या, क्योंकि अब आपको बोलो, आप मानो या ना मानो, इनडायरेक्टली आप, वो बहुत फेमस हो गया था लाइक वो वीडियो, और जो भी आपका एंगेजमेंट के मूवमेंट्स थे बहुत फेमस हुए प्रयागराज में। तो प्लीज उसके लिए और हमारे ऑडियंस को भी क्या कहोगे उस चीज के लिए जो आपको इतना प्यार मिला? भाई मैं तो हमेशा से थैंकफुल रहा हूँ कि मुझे मेरी ऑडियंस और जो नहीं भी फॉलो किए वो भी इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं कि मेरे हेटर्स ना के बराबर है। समझ रहे हो, मुझे चाहने वाले जितने भी है, अगर इतने भी है ना तो वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो मेरे लिए बैठे हुए हैं। उनका प्रॉपर कमेंट आएगा, हर्ष भाई तुम मेरे हीरो, तुम्हें पसंद करता ये वो। और इक्का दुक्का अगर नेगेटिव कमेंट भी आता है तो मैं नहीं जवाब देता, वही सब जवाब दे देंगे। क्यों बे, क्या हुआ है, तू तुझे ज्यादा खुजली हो रही है? तो ये चीज एक पहला तो शौक तो मिला लोगों को कि एंगेजमेंट कर लिया, है ना। तो कुछ चीजें। अच्छा भाई यार, ये बात तो है, मतलब एकदम साइलेंट नहीं, मुझे पता चल गया था, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई। लोग जब आने वाला था, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपसे आपसे आपकी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ, एज अ ब्रदर, एज अ छोटा भाई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट भैया, थैंक यू सो मच। एंड मुझे लाइक मैं बात होती रहती है भाई लोग से, एंड मुझे पता चला था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट भैया, फॉर वंस अगेन। एंड शादी का कुछ बताना है कि आपने थिंक लाइव में कुछ बोला था या कहीं तो आपने कुछ ऐसे ऐसे बोला था, मेरी शादी होने वाली है ऐसे करके। तो क्या आप बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट में कि कब है आपकी शादी? मेरे शायद अभी कीप इट प्राइवेट। नहीं, ऐसा प्राइवेट नहीं है, बट अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा ना। ओके हम लोग जो डेट सोचे तो उस डेट पे वेन्यू नहीं मिल रहा हमारा, ओके। तो झेलना पड़ता है। अब वो कंफर्म हो जाए तो फिर मैं वेन्यू कहाँ का लेना है? वेन्यू कहाँ? वेन्यू था हमारा केपी, केपी। बट वो हुआ नहीं, ओके क्योंकि वो 2-2 साल पहले बुकिंग हो जाती है उसकी। ओके। अब देख रहे हैं, एक अगर मिल जाता है, बात चल रही है तो फिर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मतलब नवंबर या दिसंबर। ऑडियंस को बुलाने का प्लान है अपने फैमिली को? भाई उनके लिए भंडारा कराना पड़ेगा, क्योंकि तो ये ऑडियंस इतनी नहीं है फैमिली वो। कुछ ज्यादा ही बड़ी है। हाँ, और सब तैयार है कि भाई आना है, भाई की आज भाई की शादी, अब तो आना है। तो सब आ जाएगी ना, तो वो मंडप में मेरे पास जगह नहीं रहेगी बैठने के लिए। अच्छा ये बताओ, कितनी अभी तक आपको विशेस मिल चुकी हैं? कितनी विशेस? आपने एक बार ऐसी वीडियो बनाया था। और हाँ प्लीज भैया, आई एम वेरी सॉरी भैया, ये मान सकते कंट्रोवर्शियल है, आपको इसका जवाब देना होगा। लोग ये बोलते हैं कि भाई अभी जो क्रिएटर्स हैं वो हाँ। इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं, जैसे उनको ट्रू इज इट, कैसा? लाइक लोग ये सब एंगेजमेंट, वेडिंग, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं, इसलिए वो काम एंगेजमेंट अपनी बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? भाई देखो, जो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ओके। और एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसी चीजें होंगी कि मेरे साथ के जो दोस्त है वो वीडियो बना के डालेंगे और वो एक दिन इंस्टाग्राम पूरा वो कर देगी। ये था कि एंगेजमेंट हुई है, ऑफिशियली अपने पेज से बता दूंगा कि कल एक खुशी आने वाली है, फिर एक वीडियो डाल दूंगा कि देखो मेरी एंगेजमेंट हो गई, खत्म। फेम के लिए नहीं करना था, वो बस था कि भाई सारी अपडेट अगर दे रहा हूँ ना तो अपनी भी अपडेट देता देता रहूँ लोगों को कि हाँ भाई ये लाइफ भी मेरे में जोड़ रहा है पार्ट, ओके। वो चीजें। तो आगे फेम के का लिए फिर अब ये बताओ। और हाँ, अब भाई मैं ये रिक्वेस्ट थी, मैं लोगों से, जितने में आपकी ऑडियंस है उनसे मैं देखा, भाई भाभी को लाया करो अपने वीडियोस में, तो लोगों को भी बहुत पसंद आता है। उस पर आपके, क्योंकि आपने आई थिंक कमेंट्स देखे थे जब भाभी के साथ आपने वीडियो बनाया था उस पे। भाभी का भाई पता है क्या सीन है, वो सोशल मीडिया से बहुत कटी हुई है। उसकी वो खुद जॉब करती है, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांड है ऑल इंडिया में, LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो उसी ओके। में वो है। तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। बट क्या है कि कभी कभी ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं कि भैया प्लीज आप इनको भी लेके आओ वीडियो में, कुछ
मतलब था आप तो- मतलब एक आई एम वेरी सॉरी, भाभी आना नहीं चाहती है, बट आप लोगों के लिए ही भैया भाभी को अप्रोच करते हैं कि आप में रील में आ मैं जाओ। बोलता तो कभी कभी आ जाओ भाई, वरना हाँ फिर वो मैसेज आने लगेंगे। हाँ हाँ, आप समझ मुझे गए। अच्छे लगते हो, अभी भी आते हैं भाई, वो ब्लॉक करती है डेली लोगों को। आप मुझे अच्छे लगते हो। हाँ। अरे मेरा फोन अभी Yes guys, so मैं अभी the तो- wait is over and well I am very sorry भाभी, अगर आप वीडियो देख रही हो मुझे माफ करना अपना छोटा भाई समझ के। अब मैं आपसे पूछूंगा हाँ। कितने अभी तक आपको आ चुके हैं, मतलब जब आपकी एंगेजमेंट नहीं हो रही थी उसके पहले कितने आपको प्रपोजल आ चुके हैं? भाई मैंने देखे ही नहीं, मैं किसी से लंबी बात करता ही नहीं। अच्छा। मतलब अगर किसी ने बोला आप मुझे अच्छे लगते हो, थैंक यू, खत्म। हम्म। तो और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जब से वो मेरी लाइफ में आई, उसके बाद पेज चालू हुआ अर्श वाला, उसके आने के बाद ही प्रयागराज वाला हुआ है। तो ये था कि पूरा पेज उसके हाथ में मैंने कर दिया। अब लोग क्या कमेंट करते हैं, कौन लड़की क्या करती है, वो सब वो डील करती है, मैं नहीं देखता। ओके। हाँ, अगर कोई भैया बोलने वाला आ गया या कोई जरूरतमंद इंसान है तो वो मुझे मैसेज दिखाती है कि देखिए ये ऐसा ऐसा है, फिर मैं बात करता हूँ। ओके। तो जो नेगेटिव कमेंट या फिर कुछ ऐसे आते हैं तो वो डील कर लेती है आराम से। मतलब भैया देखो, तो मेरा मेन ये था कि भैया जो भी लोग कमेंट करते हैं तो मैं उनकी चलो एक आवाज वॉइस बन के, वैसे वॉइस बन के आपसे पूछूंगा कि भैया आप क्या बोलना चाहोगे इस टॉपिक पे। किसको? अभी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपके, लोगों की क्वेश्चंस थे कि भाभी को क्यों हिलाते, उसका आपने भी बोला, और आपने इंगेजमेंट क्योंकि उससे रिलेटेड भी मैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा था, और केस से रिलेटेड ये भी बहुत क्वेश्चंस थे। तो बताओ SGT में जब आप आने वाले थे तो कैसा लगा? मेरा दिल धक धक कर रहा था। धक धक कौन सा धक 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 कर रहा था? नहीं, ये अपना भाई है तो था कि चलो ठीक है, जो देख रहे हैं वो भी फैमिली के मेंबर है, ये भी फैमिली के मेंबर है, तो उतना कुछ ज्यादा हाइप नहीं थी? हाइप नहीं लगी। लगनी चाहिए थी, गलत बोलते हो लगनी चाहिए थी। वो एक कहते हैं ना, वो उस हिसाब का सेटिस्फैक्शन अभी मिल ही नहीं पा रहा है, तो उतनी खुशी। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं बहुत खुश नहीं होता किसी चीज को लेकर, स्माइल करता हूँ, खुश नहीं होता हूँ। क्योंकि एक ये भी साइकोलॉजी है कि अगर आप ये चीज पाना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगी, मगर इसके बारे में ज्यादा सोचोगे ना, बहुत सोचोगे ना, ये चीज चली जाएगी। तो इसलिए मुझे जो भी मिल रहा है मैं बस अच्छा है, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू सो मच। अगर मैं मुझे इतने लोग देखते हैं, मुझे लोग जानते हैं, तो फिर वो एक ये भी लगेगा कि ईगो आ गया। दूसरी चीज ये भी लगेगी कि कभी भी वो चीज जा सकती है तो वो संभाल नहीं पाऊंगा। तो मैं सब चीज के लिए रेडी हूँ, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मैं आम ही इंसान हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं जब भी हूँ। तक हूँ तब तक करता हाँ। रहूंगा, जिस दिन जाऊंगा गुड बाय, थैंक यू सो मच। हाँ ये वाला सीन मैं मतलब अपनी ऑडियंस को ही कहता हूँ कि जब तक हूँ अपना 100% दूंगा, हाँ। जिस दिन मुझे लगा कि भाई आई एम गॉन, थैंक यू सो मच, मैं निकल रहा हूँ, बस ऐसे करके। आपको भी पता है इसमें ज्यादा स्कोप हाँ, है नहीं। हाँ। जब गया तो आप पूछो कोई भाई, भी सीन नहीं कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? भैया, जीरो जीरो ऐसे? guys, मैं सीरियस बोल रहा हूँ भैया। देखो मैं यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट है तो यहाँ झूठ बोलने कोई सीन ही नहीं है। मैं सही बता दूं, भैया ने पूछा गर्लफ्रेंड, ये तब हटाओ। तो मेरा भैया ये है कि अभी जो सेटअप बना इसमें मेरा लगा है खून नहीं मतलब पसीना लगा है, मेरी एक वो है ना फोकस कि भाई मुझे ये करना है। अगर भैया मैं उस चीज में जाऊंगा ना मुझे बहुत दिक्कत होगी। मेरे बहुत दोस्तों की है, मैं झूठ क्यों बोलूं, बहुत दोस्तों की है, बट और लोग पूछते भाई तेरी होगी, ये सब नहीं है भैया। क्योंकि मेरा भी जो माइंड ये कह रहा है कि मुझे जो करना है अभी उस चीज में एकदम फोकस हूँ मैं। लाइक मेरी टीम में ही बात होती है, हम लोग भी ऑफकोर्स बात होती है सब चीजों की। तो मेरा लगता है भाई तुम लोग करना है, यू कैन डू इट, बट मैं जिस चीज में हूँ मुझे प्लीज मत छेड़ो वहां से। क्योंकि मेरा जिस दिन मुझे लगता है कि जब तक हूँ 100% देना है मुझे इसी चीज पे, क्या क्या टॉपिक निकालना है, क्या क्या चीजें करनी वो सब। भाई अच्छा है, पता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको एक गलत पार्टनर मिल जाता है और फिर वो अपनी जो जिंदगी नरक करता ही करता है, आपकी भी कर देता है। तो अगर अभी इस चीज से दूर हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बनने के बाद अगर इन चीजों में जुड़ ले हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर मेरी मानना तो ऐसे इंसान से करना जो आपसे ज्यादा आपकी फैमिली से प्यार करे। थैंक यू सो भले मच भैया, family लाइक मुझे बताने के लिए। गाइस मुझे लगता है एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट का टॉपिक भी डिस्कशन हो चुका है। तो अब मुझे क्या लगता है पता है, अब अगला पॉडकास्ट होगा जब शादी के बाद। कल नहीं क्या भैया, आप बोलो, मैं रेडी हूँ, आप बताओ। हाँ इफ यू आर रेडी देन डू इट। बिल्कुल, इस वीडियो पे कम से कम 10,000 व्यूज आने चाहिए। 10,000? अब ये तो आपके ऊपर है ना कि भाई आप जब डालोगे स्टोरी पे वहां से जो आपकी जो रीच आपके जो फैमिली आएगी देखने उससे ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, भैया ने एक माइलस्टोन डाला 10,000 व्यूज का, और लाइक्स का भी बता दो, लाइक्स का भी। लाइक्स का कोई ऐसा इशू नहीं है। लाइक्स का इशू है बट 10,000 व्यूज कंपलसेशन है, बोल दिए हैं। और भाई कमेंट्स भी करना, भाई देखो तुम्हें अच्छा लगता है बुरा लगता है
कुछ भी हो कमेंट्स करो, ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा मेरी गलती कहाँ थी एंड उसको मैं सही करने की सुधारूंगा। तो गाइस मुझे लगता है आज का फिर से बोलूंगा पॉडकास्ट खत्म करते हैं। और अब एक और चीज है यहाँ पे, 10K अगर आए इस वीडियो पे तो इस पॉडकास्ट में, आई एम सॉरी, तो पार्ट 2 भी आएगा, मतलब पार्ट 2 आएगा ना, पार्ट 2 भाई जल्दी आएगा। अब जल्दी क्या, अब जब आए पर आएगा, अगर आपने 10K का गोल कंप्लीट करवा। तब तक के लिए गाइस अब मुझे लगता है चलते हैं एंड मुझे बहुत दुख हो रहा है, जाते हैं भैया अगर छोड़ते हुए नहीं गए आप, पर ठीक है। तो गाइस आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ शाम को डलता है ना मेरा, लाइकन ऑन कर लो, SGT पॉडकास्ट को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लो भाई, बहानो कर लो।